तो जैसा कि हम लोगों ने मार्शल मास्टर के लास्ट एपिसोड में देखा था, चैंगसाओ और यांगलिंग के बीच में फाइट हो रही थी और चैंगसाओ ने यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में यांगलिंग को जान से मार दिया था। इस चीज को देखकर ब्रदर सुई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों को चैंगसाओ को मारने के लिए भेज देता है, लेकिन चैंगसाओ इन लोगों को भी बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर जान से मार देता है। इस चीज को देखकर अब ब्रदर सुई खुद चैंगसाओ के साथ फाइट करने के लिए आता है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट छिड़ जाती है, लेकिन चैंगसाओ यहाँ पर ब्रदर सुई को भी हरा देता है, जिसकी वजह से ब्रदर सुई यहाँ से अपनी जान को बचाकर भागने लगता है। लेकिन चैंगसाओ ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया होता है, जिसकी वजह से ब्रदर सुई अब चाहकर भी इस जगह से भाग नहीं पाता है और दोबारा से यहाँ पर ब्रदर सुई और चैंगसाओ के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर इन दोनों ने अपने अपने फर्नेस को भी समन कर लिया था। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दो फर्नेस को आपस में टकराते हुए दिखाया जाता है, जो कि चैंगसाओ और ब्रदर सुई का होता है। इन लोगों के टकराने की वजह से यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी चारों तरफ फैल गई होती है, लेकिन यहाँ पर चैंगसाओ का फर्नेस अभी भी ब्रदर सुई के फर्नेस के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा होता है। इस चीज को देखकर ब्रदर सुई अपनी फर्नेस की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, लेकिन ब्रदर सुई के यहाँ पर ऐसा करने का कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि चैंगसाओ का फर्नेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से ब्रदर सुई के फर्नेस में यहाँ पर क्रैक आने लगते हैं और वो एक ही झटके में यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज को देखकर ब्रदर सुई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और उसे यहाँ तक कि अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है कि चैंगसाओ ने इतनी आसानी के साथ में इसके फर्नेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ब्रदर सुई यहाँ पर ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी चैंगसाओ का फर्नेस उसके ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है। इस चीज को देखकर ब्रदर सुई यहाँ पर एक सील को अपेयर कर लेता है, जिसकी वजह से उसके पीछे में एक पोर्टल खुल जाता है। इस चीज को देखकर चैंगसाओ भी थोड़ा सा शॉक होता है और वो अपने फिंगर अटैक से ब्रदर सुई के ऊपर हमला कर देता है, जो कि सीधे जाकर ब्रदर सुई को लगता है, जिसकी वजह से ब्रदर सुई यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। उसके पीछे में जो पोर्टल खुला था वो भी यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है और चैंगसाओ यहीं पर ही नहीं रुकता है और वो यहाँ पर अपने और एक टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से ब्रदर सुई के आसपास में कुछ एनर्जी घूमने लगती है, जिसे देखकर ब्रदर सुई बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो चैंगसाओ को बोलता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तब तक चैंगसाओ ने अपने फर्नेस से ब्रदर सुई के ऊपर हमला कर दिया होता है, जिसकी वजह से शायद ब्रदर सुई का काम भी यहीं पर तमाम हो गया है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड इस फर्नेस से बाहर आ गई है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को हान फेई और उसके साथी को दिखाया जाता है, जिन्हें इन लोगों की लड़ाई के बारे में पता चल गया होता है, इसलिए ये लोग यहाँ पर आपस में बात करने लगते हैं कि क्या कोई हम लोगों के आसपास में लड़ाई कर रहा है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है वो ब्रदर सुई होगा। हान फेई ये बोलने के बाद में उसे बचाने के लिए यहाँ से चला जाता है। इस चीज को देखकर उसका साथी भी उसके पीछे पीछे में जाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को चैंगसाओ को दिखाया जाता है, जिसके आसपास में धूल छाई हुई होती है, और इस धूल के हटने के बाद हम लोगों को एक बवंडर को दिखाया जाता है, जो कि चैंगसाओ के सामने क्रिएट हो रहा होता है। उसके अंदर से एक ब्लड पल हम बाहर निकल के चैंगसाओ के ऊपर हमला कर देता है। इस चीज को देखकर चैंगसाओ बोलता है, ये तो एक ब्लड कोर है, जो कि एक बार अगर मेरी बॉडी के साथ टच हो गया तो इस चीज के बारे में डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के लीडर को पता चल जाएगा कि मैंने उसके डिसाइपल लोगों को मार दिया है, इसलिए मुझे इस चीज को किसी तरह करके भी डिस्ट्रॉय करना होगा। और वो ये बोलकर इस ब्लड पल से थोड़ी दूर जाने लगता है, ताकि उसे यहाँ पर अपने अटैक करने का मौका मिल सके, और वो यहाँ पर अपने एक फॉर्मेशन को भी क्रिएट कर लेता है, और इस फॉर्मेशन की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। और चैंगसाओ ने किसी तरह करके इस ब्लड पल को इस फॉर्मेशन के अंदर में सील कर दिया होता है, लेकिन इस चीज में यहाँ पर चैंगसाओ को भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि ये ब्लड पल भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन चैंगसाओ यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो यहाँ पर कुछ हैंड साइन को बनाने लगता है, जिसकी मदद से वो अपनी पावर को और भी ज्यादा बूस्ट कर लेता है, और वो यहाँ पर फाइनली इस ब्लड पल को शांत करने में कामयाब हो जाता है। इस चीज को देखकर चैंगसाओ भी थोड़ा सा खुश होता है और वो बोलता है, फाइनली मैंने कर लिया, और वो ये बोलकर इस ब्लड पल को ले लेता है। लेकिन हम लोगों को चैंगसाओ को देखने से ही लग रहा होता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ गया है। लेकिन तभी हम लोगों को चैंगसाओ की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो कि चैंगसाओ की हालत को देखकर चैंगसाओ के पास आते हुए बोलती है, क्या तुम ठीक हो? इस पर चैंगसाओ बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके इस जगह से निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर जरूरी कोई पावरफुल पर्सन आ रहा है। चैंगसाओ के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को हान फेई को दिखाया जाता है, जो कि ब्रदर सुई की स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करके उसके पास जा रहा होता है, जो कि अचानक से गायब हो गई होती है, इसलिए वो यहाँ पर थोड़ा सा घबराया हुआ होता है और वो उसे ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाता है। जहाँ पर हान फेई कुछ ही देर में चैंगसाओ और ब्रदर सुई की जहाँ पर फाइट हुई थी इस जगह पर आ जाता है, और इस जगह पर आने के बाद हान फेई की नजर ब्रदर सुई के स्वॉर्ड के ऊपर पड़ जाती है, और वो ब्रदर सुई के स्वॉर्ड को यहाँ पर उठा लेता है, और वो इसकी पावर को चेक करते हुए बोलता है, क्या यहाँ पर ब्रदर सुई मारा गया है, और इसे यहाँ पर आखिरकार किसने मारा है? हान फेई ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे एहसास हो जाता है कि उसके इर्द गिर्द में कोई है, जिसकी वजह से वह यहाँ पर ब्रदर सुई के स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तब तक यहाँ पर ये आदमी इस जगह से बचकर भागने लगता है, जो कि और कोई नहीं चैंगसाओ होता है, और इस चीज को देखकर हान फेई बोलता है, यह जरूर ही ब्रदर सुई को मारने वाला होगा, और वह बोलकर यहाँ पर चैंगसाओ
चैंगसाओ का पीछा करने लगता है, लेकिन चैंगसाओ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शातिर होता है। वो इस ब्लड पल को हान फेई के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से हान फेई यहाँ पर इस ब्लड पल को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार इस जगह पर हुआ क्या। हान फेई यहाँ पर अपने मन में ये सब सोच रहा होता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी में यहाँ पर कुछ होने लगता है, जिसकी वजह से उसके पूरी बॉडी में क्रैक पड़ने लगते हैं। इस चीज को देखकर हान फेई को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और ये सब कुछ यहाँ पर उसी ब्लड पल की वजह से हो रहा है जो कि चैंगसाओ ने इसके ऊपर फेंका था, जिसकी वजह से अब यहाँ पर हान फेई चाहकर भी उसका पीछा नहीं कर सकता है, क्योंकि अब वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया है। जिसकी वजह से अब हान फेई यहाँ पर एक जगह पर आ जाता है और वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है ताकि वो इस ब्लड पल की पावर को अपनी बॉडी से निकाल सके। लेकिन इस चीज में यहाँ पर हान फेई को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, क्योंकि इस ब्लड पल की पावर उसकी बॉडी में पूरी तरह से फैल गई होती है, जिसकी वजह से हान फेई को उसे बाहर निकालने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है। लेकिन वो यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो फाइनली यहाँ पर कुछ देर कल्टीवेशन करने के बाद इस ब्लड पल की जितनी भी पॉइजन होती है उन सभी को अपनी बॉडी से बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से हान फेई की हालत थोड़ी सी ठीक हो जाती है। लेकिन वो यहाँ पर खुद को ही कोसते हुए बोलता है, मैं कितना बड़ा बुड़बक हूँ कि मैं इतनी आसानी के साथ में उस चैंगसाओ के जाल में फंस गया। हान फेई यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर हान फेई के जितने भी साथी होते हैं वो सभी लोग भी इस जगह पर आ जाते हैं और हान फेई का दोस्त यहाँ पर हान फेई को बोलता है, क्या तुमने यहाँ पर बदरसुई को जान से मार दिया है, क्योंकि बदरसुई की स्वॉर्ड तो तुम्हारे हाथों में है। इस पर हान फेई इन लोगों को बोलता है, शायद तुम्हें यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि जब तक मैं इस जगह पर आया था तब तक यहाँ पर बदरसुई मर चुका था और उसकी स्वॉर्ड बस इस जगह पर थी, इसलिए मैंने उसकी स्वॉर्ड को उठा लिया और उसके कातिल को मारने के लिए उसके पीछा कर रहा था, लेकिन उसने मुझे अपने ट्रैप में फंसा लिया, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था और मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगा था। लेकिन तभी तुम लोग इस जगह पर आ गए और तुम लोगों ने बदरसुई की स्वॉर्ड मेरे हाथों में देख ली, जिसकी वजह से तुम लोगों को यहाँ पर गलतफहमी हो गई। हान फेई यहाँ पर इन लोगों को ये सब एक्सप्लेन कर ही रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक दूसरी टीम के मेंबर आ जाते हैं और वो लोग यहाँ पर हान फेई को बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ पर हम लोगों की फैमिली के यंग मास्टर बनने के लिए बदरसुई को जान से मार दिए हो। इस पर हान फेई इन लोगों को बोलता है, मैंने बदरसुई को नहीं मारा है, वो पहले से ही इस जगह पर मरा हुआ था। इस पर ये लड़की यहाँ पर हान फेई को बोलती है, तुम यहाँ पर हम लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करो, क्योंकि बदरसुई ने मरने से पहले तुम्हारा ही नाम लिया था और तुम यहाँ पर बदरसुई की स्वॉर्ड को अपने हाथों में लेकर घूम रहे हो, तो तुम्हारी बातों के ऊपर कौन विश्वास करेगा, तुमने ही बदरसुई को मारा है। और इस लड़की के बोलने के साथ यह एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि घर के सामने यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा है। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।